PT-76 1965 और 1971 दोनों ही युद्ध में बहुत अहम भूमिका रही थी। पाकिस्तान के पैटर्न टैंक के छक्के छुड़ा दिए थे। ये परंपरा दिखाई जा रही है। परंपरा के साथ साथ मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आप देखेंगे। अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक, और ये विश्वास भारत को अपनी ही मेड इन इंडिया पर दिखाने की इस समय आवश्यकता, जिसका प्रयास निरंतर जल सहाय चल भी रहा है। ये थर्ड जनरेशन आधुनिक टैंक है और अब जो है फौज में, आर्मर्ड कोर में ये टैंक्स का डिमांड गई हुई है और पूरा गेम चेंजर है। फ्यूचर बैटल में ये सबसे इंपॉर्टेंट टैंक रहेगा। साहसम विजयते, साहस से विजय इनका आदर्श वाक्य। जब भी हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100% मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत की जरूरतों के हिसाब से किस तरीके से इस टैंक को ऐसे विकसित किया जा रहा है, हमारे दुश्मनों को देखते हुए, हमारे टेरेन्स को देखते हुए इन टैंकों को विकसित किया जाता है। तो हमारा जो MBT अर्जुन मार्क 1 है, उसे DRDO ने जिन चेंजेस के साथ इस समय प्रस्तुत किया है, वो बताते हैं कि भारत में दम कितना है। इन्हें चलाने वाले हाथों की शक्ति भी देखिए और इन टैंकों को भी देखिए, जो अपने तमाम परिवर्तन के बाद अब लगभग 80% मेड इन इंडिया हो चुका है। और ऐसा समझिए कि आने वाले दिनों में ये यकीन के साथ कहा जा रहा है कि हम 100% हिंदुस्तान में बनी हुई इन तमाम उपकरणों को जरूर देखेंगे। और ठीक उसके पीछे एक बार फिर बात परंपरा की, बात APC टोपैज की। APC यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। युद्ध के बीचों बीच इन बख्तरबंद गाड़ियों की 71 के युद्ध में बहुत अहम भूमिका रही थी, जब ये रिपेयर टीम्स को लेकर बिल्कुल फॉरवर्ड एरियाज में, वेस्टर्न सेक्टर में पहुंचते थे। और पोलैंड में निर्मित ये APCs आज राजपथ पर है। और कैसे परिवर्तन हो रहा है वो दिखाने के लिए जो BMP-1 है, हमारे BMP-2 सारथ हैं, वो सब आपको उसके पीछे दिखेंगे। क्या आज की तारीख में इन्फेंट्री नहीं बल्कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की आवश्यकता है? ये सारी चीजें आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जिस तरह के क्षेत्रों में हमारे सैनिकों की डिप्लॉयमेंट होती है, उन ऊंचाइयों पर आज आप वो BMPs देख सकते हैं। LAC से लगते हुए इलाकों में उन BMPs को तैनात भी किया गया है, जिसमें इन्फेंट्री के जवान हमारे सिर्फ सवार होकर नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि अगर किसी तरह की कैजुअल्टी होती है, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, बहुत ज्यादा दिक्कतें उसमें सामना करना पड़ता था। लेकिन ये जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, न सिर्फ वहां पर पहुंचाने के लिए बल्कि एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पर भी ये काम करती हैं। उन बर्फीले इलाकों में जहां पर ठंड भी एक बहुत बड़ी दुश्मन होता है, वहां पर किस तरीके से इन वाहनों का इस्तेमाल हो सकता है। और इनका जो स्वदेशीकरण है, इनमें जो हमारी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के अंश हैं, वो भारत की दोहरी शक्ति को इस समय राजपथ पर बयां कर रहे हैं। APC 1 और 2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ट्रैक्ड है, ये ट्रैक्ड और व्हील। अगर हम लद्दाख की बात करें, अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो बहुत अहम भूमिका इनकी है। एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं परंपरा की ओर, क्योंकि जब आप परंपरा को जानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे तोपें आप देख रहे हैं, 65 और 71 के युद्ध में एक बार फिर इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हल्की, मोबाइल और तेजी से डिप्लॉय करके फायर करने में इन बंदूकों की, इन तोपों की अहम भूमिका। सर्वत्र इज्जत व इकबाल आदर्श वाक्य। और परिवर्तित कैसे होता है समय, तो देखिए, व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व के साथ आप जो धनुष प्रणाली है उसके ठीक पीछे आप देखेंगे वो धनुष प्रणाली, जो एक बार फिर हम आपको बताएं कि स्वदेशीकरण की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम का सबसे बड़े गवाहों में से एक, आज राजपथ पर बैठा कितना भी गणमान्य व्यक्ति क्यों ना हो, वो सब समझ रहे हैं कि वो कितने कृतज्ञ हैं। आप अपने ठीक सामने परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संतुलन आज देख रहे हैं।